हर जगह लहराएगा। जहां तक आज मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर जिस बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया, और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। इसलिए मैं बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है। एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। इसलिए मैं आप पूरे कार्यकर्ता परिवार को आज याद भी कर रहा हूं, आप सबको अभिवादन कर रहा हूं। कई ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे साथ काम करने के दौरान निधन हो गया, मैं उन कार्यकर्ताओं का भी आज अभिवादन करता हूं, उनका भी नमन करता हूं, और उन परिवारों को भी कहता हूं कि भाजपा का परिवार बहुत बड़ा है और हम उन परिवार के लोग उनको निश्चित रूप से समेट कर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आज जो हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि काम कैसे किया जाए, मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, युवा साथियों, राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्यपूर्वक काम करिए। निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। आप अपने काम पर विश्वास कीजिए। मैं अपने आप को इसलिए आपसे कहने आया हूं कि मेरे युवा साथी, अब बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का उम्मीद हुआ है। बिहार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इस मैंडेट से हमारी जवाबदेही बढ़ चुकी है। हम 202 के मैंडेट पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जनता ने भी हम उस उम्मीद के साथ हमें जोड़ा है। सरकार को केवल सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जाने का काम, साथ में साथ हमारे पूरे धैर्यपूर्वक सरकार की योजनाओं के साथ साथ जनता के साथ जुड़ के काम करना है। जनता ने जिस अपेक्षा से हमें वोट दिया है, जिस अपेक्षा से मत दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का समय है। 2025 से 30 का बिहार निश्चित रूप से विकास के वो मायने लिखने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, बड़े निवेश के अवसर होंगे। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को भी अभी भी मेहनत और परिश्रम करना होगा। साथ ही साथ हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं के विकास की भी उतनी ही चिंता करेगा जितने बिहार के विकास की चिंता करेगा। मैं आप सबको आज के इस अवसर पे बातें कई विषयों पे आई हैं। मैं आज हमें गुरु प्रकाश अभी बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात कहा है भाई ने। मैं आपको बताता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लड़ाएगा तब भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा, वो इसलिए कहा है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व निकालना है, तो वो नेतृत्व तभी निकलेगा जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में राज्य में के अंदर भी पंचायत और निकाय के चुनाव हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर नेतृत्वकर्ता बनना है तो अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जनता के साथ जुड़ के काम कीजिए, जनता के समस्याओं में खड़ा उतरिए। निश्चित रूप से आप ही में से कोई वार्ड काउंसलर बनेगा, कोई मुखिया बनेगा और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनेगा। यानी बिहार के पंचायत निकाय चुनाव में भी हम सबको अभी से लग जाना है, क्योंकि ये चुनाव निश्चित रूप से बदलते हुए बिहार के एक नई तस्वीर प्रदान करेगा। हम पंचायत और निकायों के स्तर पे अगर अच्छा नेतृत्व खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से 2047 का बिहार भी विकसित बिहार बनकर उभरेगा। मैं आज यहाँ पर अपने साथियों से यह भी कहूंगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं,
और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर